सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असेंबली में जुमे को पेश किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक बिल पास होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली इजलास में जुमे तक की तोसी तरमीम शुदा स्केड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा, फैसले का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। 4 अप्रैल को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को नोटिफाई किया था। लाड़काना और नवाबशाह में 26वीं आईनी तरमीम का जश्न मनाया गया। बीबी 13 काफिला रुका नहीं थमा नहीं के नारे लगाए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि लाड़काना अदालती इस्लाहात और 26वीं तरमीम का खैर मकदम करता है। ये अवामी रेफरेंडम है जो 26वीं आईनी तरमीम की फतह का जश्न मना रहा है। नवाबशाह के अवाम ने 3 नस्लों से अदालती इस्लाहात की जिद्दोजहद की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म कल शाम सऊदी अरब से कतर जाएंगे। विफाकी वज़ीरा भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। चीन के कारोबारी मॉडल से पाकिस्तान इस्तिफादा हासिल कर रहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात 7 दिहाइयों पर मुहित हैं। नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज कयाम के बाद अमेरिका पहुंच गए। वाशिंगटन डीसी पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर और पार्टी रहनुमाओं ने सदर नून लीग का इस्तकबाल किया। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ करीबी दोस्त की अहलिया की ताज़ियत और तिबी मुआयना भी कराएंगे। सदर नून लीग 1 हफ्ता अमेरिका में कयाम के बाद वापस लंदन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडन की सफीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी पर स्वीडिश कंपनीज की जानिब से खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में साजगार माहौल है, इन्वेस्टर्स बेखौफ व खतर सरमायाकारी करें। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 14 रोज तक बुशरा बीबी को मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब, FIA, विफाकी और सूबाई हुकूमत से बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। हमारे जो CM साहब हैं, जो इस महकमे के वजीर हैं, उनको कोई तकलीफ ना होती अगर वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पर आते हैं। एयरफोर्स को और पाक आर्मी को अप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने, हमने उनको रिक्वेस्ट की जब इनसे रब्ता हुआ, पाक आर्मी के लोग आए। अब मुझे बताएं कि आर्मी आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, एयरफोर्स आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, आपके दहशतगर्दों के खिलाफ जंग भी लड़ें, आज आपके लिए सलाह में भी काम करें, आज आपके जो है वो फैक्ट्रियों की आग भी वो बुझाएँ। तो मुझे बताएँ कि ये सिविल हुकूमत क्या करेगी। अली अमीन गंडापुर सरकारी फंड से इस्लामाबाद जल्द से जुलूस करते हैं। अवाम इसलिए टैक्स नहीं देते कि पैसे मुल्क में इंतशार किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रेस्क्यू की गाड़ियां कैदियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की गई। पेशावर में डायपर फैक्ट्री में आतिश ज़दगी पर कमेटी बनाकर तहकीकात की जाएं। बानी PTI से मुतल्लिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरियत में हिस्सा लेने और इनकी बुनियादी आज़ादियों को बुरुए कार लाने का हक शामिल है।
गवर्नर की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने 6 वाइस चांसलर्स लगा दिए। पंजाब की 6 खवातीन यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियां कर दी गई। हायर एजुकेशन कमेटी की सिफारिशात पर रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और बहावलपुर की यूनिवर्सिटीज में तकर्रुरियां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार का मुकाबला। मियां मोहम्मद रऊफ अता और मुनीर अहमद कारकर सदर के उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी के लिए मलिक जाहिद असलम अवान और सलमान सिद्दीकी का मुकाबला है। 4000 से ज्यादा वुकला वोट कास्ट करेंगे। मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन में मुल्क भर से अब तक 123 अरब 6 करोड़ और 23 लाख रुपए वसूल किए गए। 86,326 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब में माली बेज़ाब्तियाँ, दिल के स्टंट्स, खरीदारी में 2 अरब से ज़ायद की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। स्टंट डालने वाले मरीजों का रिकॉर्ड सामने न आ सका। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजमीन को 14 अरब 67 करोड़ रुपए से ज़ायद तनख्वाहों की मद में अदा किए गए। पंजगूर में डैम पर काम करने वाले पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। डैम की देखभाल पर मामूल मकामी अफराद पर फायरिंग की गई। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डैम इंतजामिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया रात गए पेश आया। बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे, शहर को औसत AQI 347 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मसनूई बारिश बरसाने पर भी गौर। आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां फैल रही हैं। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी का मयार खतरनाक हद तक गिर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 684 रिकॉर्ड। सयाहती मकाम वादी नारात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर में भी रिकॉर्ड बर्फबारी, जमीनी राबिते मुनक़ता। शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी चलाने में दुश्वारी है। मुल्क भर से सयाहों की ठंडे ठार इलाकों में आमद जारी है। इस्लामाबाद में बादलों के बसेरे, महकमे मौसमियात की बारिश की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला हुआ है। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असेंबली में जुमे को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बिल पास होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली इजलास में जुम्मे तक की तोसी तरमीम शुदा स्केजुअल के मुताबिक इजलास आज खत्म होना था। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म 2 ममालिक के अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। रियाज एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान कहते हैं कि 26वीं तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है। इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे और खत्म कराएंगे। 26वीं तरमीम से आइन आलूदा हो गया है और आइन का हुलिया भी बिगाड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन आइन की बालादस्ती के लिए रेफरेंडम है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान रोज शहीद हो रहे हैं, मगर वज़ीर आला गंडापुर को धरने और जल्द से जुलूसों की फिक्र है। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाए। बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस में किस हैसियत में रह रही हैं? बुशरा बीबी की सरगर्मियां क्या हैं? अवाम को बताना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर की फैक्ट्री में आग 2 दिन तक क्यों ना बुझाई जा सकी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ आकर मुतासरीन से हमदर्दी करनी चाहिए थी। साहब हैं जो इस महकमे के वजीर हैं, उनको कोई तकलीफ ना होती अगर वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पर आते। एयरफोर्स को और पाक आर्मी को अप्रिशिएट करूँगा, जिन्होंने हमने उनको रिक्वेस्ट की जब इनसे रब्ता हुआ, पाक आर्मी के लोग आए। अब मुझे बताएं कि आर्मी आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, एयरफोर्स आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, आपके दहशतगर्दों के खिलाफ जंग भी लड़े।
आज आपके लिए सलाह में भी काम करें, आज आपके जो है वो फैक्ट्रियों की आग भी वो बुझाएं। तो मुझे बताएं कि ये सिविल हुकूमत क्या करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब, FIA, विफाकी और सूबाई हुकूमत से बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। बुशरा बीबी खुद अदालत में पेश हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मोनी सिलाही की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया है। FIA का कहना है कि इंटरनेशनल पुलिस के पास रेड नोटिस रिव्यू के लिए मौजूद है। अदालत ने परवेज सिलाही को 5 नवंबर को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया। मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में हुई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी एडवोकेट और हादी अली एडवोकेट का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दोनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।